तो भाई मंडे की सिचुएशन तो बहुत ख़राब लग ही रही है। आपने न्यूज़ में तो देख ही लिया होगा, इसराइल ईरान का वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल छप्पर फाड़ रहा है, ठीक है। जिस वजह से इंडियन मार्केट्स में बहुत बड़ा अफेक्ट आने वाला है। रुपीज़ का प्राइस गिर रहा है और एफआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। तो क्या हाल है गाइज आपके? शेयर बाज़ार वाला दोस्त आपका स्वागत करता है इस निफ्टी 50 के टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो पे। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन लगी हुई है ये है निफ्टी 50 की वीकली टाइम फ्रेम। तो गाइज मैं यहाँ पे पैटर्न बना देता हूँ बढ़िया सा। ये देखो गाइज, क्या ये कोई पैटर्न आपको सिमिलैरिटी दिख रही है? कुछ याद आ रहा है? अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपको ये पैटर्न ज़रूर पहचान में आएगा। यस ऑफ कोर्स, ये है एक एम पैटर्न जो कि है फॉलिंग एम पैटर्न, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एम पैटर्न है। लॉन्ग टर्म में एम पैटर्न है ये। तो सपोज इस लेवल को, जो कि लेवल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, 21896, इसको अभी टूटने को बहुत टाइम है। बट अगर ये टूटा तो मार्केट एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है। हमारी वीकली एनालिसिस तो यही कहती है। अब क्योंकि हम एनालिसिस ऐसे करते हैं, डाउन मतलब एक बड़ी होराइजन को लेके छोटे होराइजन। सो भाई, वो वीकली कैंडल का एनालिसिस हमने किया अभी। अब डेली कैंडल पे आते हैं। डेली कैंडल का हाल ऐसा है ना यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, मैं एक बार सेट कर देता हूँ, आपको आसानी होगी। 24455 जो कि इसका लो भी था, ठीक है, अप्रॉक्स लो था, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर मार्केट डायरेक्ट इसके नीचे खुलती है, कल ओपन ही इसके नीचे होती है, तो हमें वेट करना चाहिए मार्केट को थोड़ा सा ऊपर आने का। सपोज़ मैं जैसे दिखाता हूँ आपको, मार्केट कल डायरेक्ट इस लेवल पे खुलती है सपोज़, तो हमें वेट करना चाहिए एक पुल बैक का, एक बैक टेस्टिंग का, और फिर उसके बाद ये लेवल, जो कि ये जो लेवल है, ये टूटने के बाद में यहाँ पे हम, मतलब इतना बड़ा तो फॉल नहीं, पर एक एग्जांपल से दिखा रहा हूँ कि एक फॉल हम ऐसा देख सकते हैं करके। मेरे हिसाब से जो कैंडल कल बनेगी ना, वो कुछ ऐसी बननी चाहिए। अगर कल के दिन कैंडल कुछ ऐसी बनती है तो एक बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही बढ़िया मूव आएगा पीई के लिए, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी समझ लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। सो बेसिकली मार्केट की अगर ओपनिंग गैप डाउन होगी, जो कि होगी ही गैप डाउन, क्योंकि ऑप्शन चेन भी गैप डाउन बता रही है और न्यूज़ का भी इफेक्ट रहेगा ही गैप डाउन ओपनिंग का। सो गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट ने इस लेवल 24, ध्यान से देखो, 24648, ठीक है, इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल सस्टेन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर सस्टेन कर ली, ऐसी ये जैसी दिख रही है, ऐसी कोई मैसिव कैंडल अगर यहाँ ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो फिर वो ऊपर ही रहेगी, फिर वो नीचे नहीं आएगी, और वो इसी रेंज में, ये रेंज में अटकी रह जाएगी। कोई एक ज़बरदस्त मूव देखने नहीं मिलेगा फिर, जैसा हम सोच रहे हैं। बट अगर 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर सस्टेन ना करती है, थोड़ी देर जाती है और फिर नीचे ही आ जाती है, जैसे कि ये कैंडल मैंने एक बना के रखी फॉर एग्जांपल, तो अगर ये ऐसे ही नीचे आ जाती है, तो फिर एक यहाँ पर गैप है। एक्चुअली प्रीवियस हम जाके देखें तो यहाँ पे 357 पॉइंट्स का गैप है। तो ये गैप फिलिंग भी कल कर सकती है मार्केट, ठीक है। उसका लेवल है 2443, यानी कि एक बड़ा मूव, मैसिव मूव कल मार्केट दे सकती है, ठीक है। तो कल एक पी का सेटअप बहुत बढ़िया बनता है। देखिए सबसे पहले 15 मिनट की कैंडल कैसी बन रही है, उसका लो क्या है, हाई क्या है, एंट्री क्या है। अगर उसकी क्लोजिंग 24648 के नीचे होती है तो हम एक सेटअप ले सकते हैं। बट ये एक प्रॉपर पूरा सेटअप है, ये प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है फॉलो, तो फिर ये सेटअप कोई काम का नहीं है। सपोज़ अगर मार्केट ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल ऊपर ही क्लोज कर जाती है, तो ये सेटअप कोई काम का नहीं आएगा। कोई एक मैसिव गैप डाउन हो जाता है तो ये सेटअप कोई काम का नहीं आएगा। या फिर यहीं सस्टेन कर जाती है मार्केट, तो भी ये सेटअप काम का नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कल ट्रेड करो ही। अगर एक मिनट को भी ऐसा दिमाग में लगा कि मुझे मार्केट समझ में नहीं आ रही है, बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की। मेक इट सिंपल, और दिन आएंगे और अच्छी ट्रेड्स होगी। टेक्निकल एनालिसिस कर लिया पर ऑप्शन चेन का एनालिसिस नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? उसके बिना टेक्निकल एनालिसिस ही पूरा फेल है।
ऑप्शन चेन क्या बता रही है निफ्टी 50 की, आइए ज़रा नज़र डाल लेते हैं। तो 24,500 जैसे कि दिख रहा है, 24,500 ये एक बहुत ही बढ़िया, सॉरी 24,500 ये एक बहुत ही बढ़िया कल सपोर्ट का काम कर सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ओ आई है वो सबसे ज़्यादा ओपन है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हम देखें तो 25,000, मुझे नहीं लगता कल मार्केट यहाँ तक जाएगी, ये बहुत बड़ी रेंज है मार्केट को मूव करने के लिए, अराउंड 500 पॉइंट्स का रेंज है मार्केट के पास में, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा एक मूव आ सकता है कल, ठीक है। बाकी अगर माइन्यूट देखा जाए, अगर 24,500 टूटता है तो ऑफकोर्स फिर ऊपर में 24,100 तक कोई भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं है मार्केट के पास में, ठीक है। इसमें तो दिख भी नहीं रहा है, बट नहीं है सपोर्ट ऊपर की तरफ में। और यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि कितने सारे पोजीशंस, बुलिश पोजीशंस क्लोज हो गए, ठीक है। ये सब बुलिश पोजीशन, सब बुल्स यहाँ से आउट हो चुके हैं, सब पी सेल करके जो बैठे थे वो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है पोजीशन को, और यहाँ पे कई सारी पोजीशंस ओपन हुई है इन द मनी में। साफ साफ बता रहा है ये कि कल ये जो इन द मनी है ये आउट ऑफ द मनी होने वाला है, ठीक है। सो क्या हमारा इसका इनटेक है, 24,500 कल के लिए एक सपोर्ट है, और 25,000 कल के लिए एक मैसिव रेजिस्टेंस है। 24,200 तक तो ये इजीली जा सकता है कल, क्योंकि हम देख रहे हैं 24,200 पर ही कल यहाँ पर पोजीशंस क्लोज हुई है। चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। जैसा कि मैंने बताया 24,500 एक सपोर्ट है, और फिर उसके बाद में ये 24,200 से लेके 24,100 यही एक यहाँ पर मेजर सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो अगर कल मार्केट गिरता है तो आराम से 24,200 से लेके 24,100 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। सो या गाइस, दैट वुड बी इट। कल के दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। कल मार्केट में न्यूज़ है इसलिए हम ट्रेड करेंगे, इसलिए हम पी खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। सेटअप पे ट्रेड लीजिएगा, अगर सेटअप नहीं आता है तो मत लीजिएगा। एसएल प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि मार्केट को आपका पैसा उड़ाने के लिए 1 सेकंड ही काफ़ी है, ठीक है। पूरा बैंक अकाउंट, पूरा आपका जो भी कैपिटल है वो पूरा ज़ीरो करने के लिए मार्केट को सिर्फ 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, ठीक है। वो काफ़ी है इसके लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, इससे चिपक के मत रहिएगा। ये जो मार्केट है ना, इससे आप चिपकिएगा मत। नहीं आ रहा है एक ट्रेड में एसएल हो गया ना, एग्जिट कर देना, कोई बात नहीं, क्लोज कर देना, एक ही ट्रेड लेना कल, ठीक है। अगर सेटअप आया तो, नहीं तो मत लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और ऐसी ही डेली टेक्निकल इंसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, ताकि मार्केट खुले उससे पहले ही आप तैयार रहो। मैं मिलता हूँ कल एक एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए चार्ट्स पढ़ो, सेटअप समझो और डिसिप्लिन रखो। हैप्पी ट्रेडिंग।